हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य हिंदी से लेकर आया हूँ, जो कि डिफिनेशन से सारे क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए होंगे, तो आप लोग क्लास को ज़रूर ध्यान से देखते हुए चलिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को हमें चयन करना है। हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं यूपीएसआई से हिंदी के टॉप क्लास के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अति महत्वपूर्ण है। और कुछ भी क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ। हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट डिफिनेशन सहित क्वेश्चन है, तो आप लोग क्लास को ज़रूर ध्यान से देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचान करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचान करना है। तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। क्या होगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। दिए गए वाक्यों में मैंने एक नाटक का अनुवाद किया सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है। क्या है, सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है, जबकि शेष विकल्प अशुद्ध वाक्य है। जबकि शेष विकल्प जो है अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंद आघात सहाही गिरी कैसे, खल के वंचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो दृष्टांत जो है अलंकार का प्रयोग हुआ है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए, लेकिन सामान्यतः किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो अत्यानुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हमारा ए हुआ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अत्यानुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, जहाँ पद्यांत में एक ही स्वर तथा एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहाँ अत्यानुप्रास होता है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान के लिए धातु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो यह जो है गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हमारा सी हुआ। अमीर खुसरो गीत शैली के लिए गीत शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिसमें गज़ल, पहेलियाँ, खालिक बारी, मुकुरियाँ, दो सुखने इत्यादि प्रमुख हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, परिंदे कहानी निम्नवर्णित में से किस कथाकार की है। परिंदे कहानी निम्नवर्णित में से किस कथाकार की है, यह जो है निर्मल वर्मा की है। किसकी है, निर्मल वर्मा की। करेक्ट आंसर सी हुआ। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की कृति है। शेष रचनाकारों की प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है। प्रेमचंद जो है पंच परमेश्वर सौत है, मुक्तिबोध, काठ का सपना, सतह से उड़ता आदमी, और भीष्म साहनी, चीप की दावत, खून का रिश्ता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृदुला
गर्ग के उपन्यास मिलजुल कर मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है, अब हमारा ये गद्यांश दिया गया है साथियों, इस गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्य शिव सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है उसकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता, सहिष्णुता तथा समन्वयता। इस गद्यांश को हमने पढ़ा और इसके आधार पर हमें आंसर देना है। प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? तो इसमें जो है भारतीय संस्कृति की विशेषता वर्णित है। क्या वर्णित है? भारतीय संस्कृति की विशेषता वर्णित है। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है? कौन सा शब्द जो है विषम का विलोम शब्द है? तो करेक्ट आंसर होगा सम। करेक्ट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो सदा प्लस एव है। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस एव होगा। यह वृद्धि स्वर है, जहां आ बड़ा आ के आद ए बड़े ए और ओ बड़ा ओ आए तो दोनों मिलकर बड़े ए और बड़ा ओ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो यह जो है बिल्लियाँ होंगी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? तो इसमें जो है पीला विशेषण होगा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं में पीले विशेषण है, क्योंकि यहाँ पीला रंग फूल की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो यह है सर्प और नाग होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी सर्प और नाग है। पर्वत का समानार्थी भूधर, शैल, पहाड़ और नग होगा। क्षीर का समानार्थी दूध, पेय, गोरस और पीयूष होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान, इस पंक्ति में किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसमें जो है प्रतीप होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपनाम सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपनाम की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वह प्रतीप अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसमें जो है टीका टिप्पणी करना है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। क्या होगा? डी। आलोचना करना के अर्थ हेतु सम्यक मुहावरा टीका टिप्पणी करना है। शेष वाक्यांश अर्थ की दृष्टि से असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है भारत होगा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। प्रस्तुत वाक्य में स्त्रियों शब्द में त्रुटि है,
यहाँ स्त्रियों के स्थान पर स्त्रियां होना चाहिए। अतः सही वाक्य इस प्रकार होगा, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो तीव्र का विपरीतार्थक शब्द होगा हमारा मंद। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। तीव्र का विपरीतार्थक शब्द मंद है, जबकि सरल का विपरीतार्थक शब्द वक्र, कठिन, कुटिल होता है तथा तेज का विलोम धीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो शब्द का जोड़ा होगा दोस्त, सखा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। प्रस्तुत विकल्पों में दोस्त, सखा असंगत विलोम शब्द युग्म है, बल्कि यह युग्म समानार्थी शब्दों का है, शेष युग्म विलोम की दृष्टि से संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उन्हें जो है यामा में मिला है। किसमें? यामा में। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? तो वारी जो है नदी का समानार्थी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। दिए गए विकल्पों में नदी का समानार्थी शब्द वारी नहीं है, अपितु वारी शब्द पानी का समानार्थी है। शेष शब्द नदी के पर्यायवाची होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, इनमें से कौन सी रचना रंगे राघव की रचना नहीं है? तो कौन सी रचना रंगे राघव की रचना नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जीवन के पहलू। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, प्रस्तुत विकल्पों में जीवन के पहलू का संबंध रंगे राघव से नहीं है। शेष रचनाएं रंगे राघव की प्रसिद्ध कहानियां हैं। जीवन के पहलू अमृत राय की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टी माला फेरना दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी का बुरा सोचना। क्या होगा? किसी का बुरा सोचना। करेक्ट आंसर डी होगा। प्रस्तुत मुहावरे उल्टी माला फेरना का सही अर्थ है किसी को बुरा सोचना। शेष विकल्प अर्थ की दृष्टि से अतार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आदिकाल से ही किसके और के पर चला आ रहा है? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकृति के पथ पर। क्या होगा? प्रकृति के पथ पर। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो यह होगा डिब्बे। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो यह जो है अपभ्रंश से हुआ है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की व गौरवशाली रही है। दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प को चुनना है। तो उचित विकल्प कौन सा होगा? वैभवशाली परंपरा। क्या होगा? वैभवशाली परंपरा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए वैभवशाली परंपरा सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार है, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? इस वाक्य में प्रयुक्त काल हमारा होगा वर्तमान काल। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज चला हंस की चाल, इस लोकांकित पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प को चुनना है। तो उचित विकल्प होगा हंस रहा न कागा। हंस रहा न
कागा। करेक्ट आंसर सी होगा। प्रस्तुत लोकांकित को पूर्ण करने के लिए हंस रहा न कागा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। अतः पूर्ण लोकांकित इस प्रकार है, कागज चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकांकित कौन सा होगा। तो घर घर मटियाले चूल्हे हैं। क्या है, घर घर मटियाले चूल्हे हैं। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सबकी एक ही दशा है, वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकांकित घर घर मटियाले चूल्हे हैं। शेष उपलोकांतियाँ अर्थ की दृष्टि से असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है। तो इसमें जो है क्या है, तो इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया है। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए में हस्ताक्षर शब्द जो है नित्य बहुवचन है। क्या है, नित्य बहुवचन है। परंतु जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती ने जो है इस प्रश्न का उत्तर नित्य एक वचन माना गया था। होगा बहुवचन, लेकिन पुलिस ने एक वचन माना था। ऑप्शन नंबर डी माना गया था। तो आप लोग सी और डी, भर्ती बोर्ड ने डी माना और ऐसे होगा सी। तो आप लोग डिसाइड करिए साथियों, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आप लोग भर्ती बोर्ड का जो है माना गया है उसी को आप लोग चयन करिए, क्योंकि आप लोगों को मार्क्स चाहिए। तो आप लोग जो भर्ती बोर्ड मानता है उसी का आप लोग चयन करिए। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोग काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।